मैकमिन सर। आइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू सर। सुनीता, आप खंडेला सीकर से हो? जी सर। चलिए, तो यही बताइए, सीकर शिक्षा के क्षेत्र में जी। कोटा के बाद सीकर को भी कुछ कहा जाता है क्या? जी सर। कैसे? सर सीकर में जैसे आईआईटी नीट की तैयारी बहुत अच्छे से करवाई जाती है। वहाँ पे सीएलसी कोचिंग है, एक फ्रंटियर कोचिंग है, फ्रंट लाइन, तो काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं वो, तो इसलिए उसको शिक्षा की उपनगरी कहते हैं। महिलाओं की शिक्षा कितनी है? झुंझुनू से ज्यादा है या कम है? झुंझुनू से ज्यादा है। ज्यादा है। हाँ जी। और शेखावाटी का जो युवा है सर। फौज की तरफ आकर्षित रहता है या राजस्थान पुलिस की तरफ? सर फौज की तरफ ज्यादा रहता है। फौज की तरफ ज्यादा रहता है। अभी आप महिला बाल विकास में महिला सुपरवाइजर की, कहाँ है आपकी पोस्टिंग? सर खंडेला। खंडेला, हाँ जी सर। जहां की तो आप हो ही हो। हाँ जी सर, होम ब्लॉक में मुझे पोस्टिंग मिली है। सीकर में हर्षनाथ का मंदिर है कोई? हाँ जी सर। कहाँ है? हर्षनाथ का मंदिर कोचोर ग्राम पंचायत पड़ती है, वहाँ पे है सर। ये किसका रिवासा। देवता है हर्षनाथ का मंदिर? वहाँ पे सर शिव जी की लिंगोद्भव प्रतिमा है। अच्छा, चौहानों का है या किसका है? चौहानों का। चौहानों का। सीकर में कोई प्राचीन सभ्यता भी है क्या? हाँ जी सर, गणेश्वर सभ्यता है सीकर। गणेश्वर। हाँ जी सर। खंडेला भी आती है? खंडेला सभ्यता नहीं बोलेंगे सर। हाँ, खंडेला में कुछ खुदाई हुई अभी? खंडेला में प्रॉपर नहीं सर। नहीं हुई। अच्छा, चलिए। सीकर में कभी किसान आंदोलन हुए थे क्या? हाँ जी सर, सीकर में किसान आंदोलन हुआ था। 1922 में हुआ। उसके बाद में 1934 में भी हुआ है। ऐसे। एक अधिकारी के रूप में, जैसे आप अभी सरकारी विभाग में नौकरी कर रही है, लेकिन आप प्रगति करना चाह रही है, आगे बढ़ रही हैं, और यदि आपको अवसर मिलता है आरएस बनने का या महिला बाल विकास में अधिकारी बनने का, तो आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहोगी? क्या कमी देखती हो कि आपकी इच्छा है कि मैं महिलाओं के लिए कुछ करूंगी? हाँ जी सर, मुझे सबसे बड़ी कमी जब मैं महिलाओं के फील्ड में काम करती हूँ, मुझे लगता है कि सामाजिक सशक्तिकरण है वो बहुत कम है। समाज को आगे आना होगा महिलाओं के लिए सबसे पहले, तो मैं चाहती हूँ कि समाज आगे आए महिलाओं के लिए। महिलाएं, सशक्त महिलाएं जो खुद हैं, वो खुद भी संगठित हो और वो आगे आए, तो मुझे लगता है हम अच्छा कर सकते हैं इस दिशा में। मतलब आप सामाजिक सशक्तिकरण पर ध्यान देंगी, राजनीतिक पर नहीं? नहीं सर, मेरा मानना है, देखो सर, सब ओवरऑल सशक्तिकरण होना जरूरी है। अच्छा। किसी भी एक आयाम के पूरे होने से हम ये नहीं कह सकते कि महिलाएं सशक्त हो गई। हमें राजनीतिक फ्रंट पे भी काम करना होगा, सामाजिक पे भी करना होगा, आर्थिक पे भी करना होगा, सभी तरीके से काम। पुरुषों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है ज्यादा? हाँ जी सर। क्या महिलाओं से पुरुष प्रताड़ित नहीं होते? हाँ जी सर, अभी वर्तमान में ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है कि पुरुष भी शिकायत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का भारत का सामाजिक परिवेश है, जिस तरीके की हमारी ऐतिहासिकता रही है कि महिलाओं पे अत्याचार ज्यादा हुए हैं। अच्छा। तो एक तरीके से ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि महिलाएं ज्यादा प्रताड़ित होती है और उन्हें सुरक्षा की ज्यादा जरूरत होती है। हालांकि अभी मुझे लगता है कि इस कानून में अभी विचार किया जाना चाहिए अगर इस तरह के केसेस हो आते हैं। आप बाल विवाह और दहेज प्रथा दोनों में से किसी एक को ही खत्म करने का अधिकार है आपके पास में, किसे खत्म करना चाहोगी? मैं सर बाल विवाह को। बाल विवाह को। क्या अब भी बाल विवाह होते हैं? हाँ जी सर, अभी भी होते हैं, उतनी संख्या में नहीं होते, पर फिर भी होते हैं सर। राजस्थान में ऐसा कौन सा अवसर आता है जब सरकार भी सचेत हो जाती है, आपका विभाग भी सचेत हो जाता है कि बाल विवाह ज्यादा से ज्यादा होंगे? कौन सी तिथि कहलाती है वो? अक्षय तृतीया बोलते हैं। क्या है ये? आका तीज। उस पे क्यों ये बाल विवाह होते हैं? आका जो तीज है वो समाज में अबूझ सावा माना जाता है, मुझे इतनी जानकारी है, और इसलिए
इसलिए माली बाबा। मतलब अपन लोग इधर उधर पंडितों के चक्कर में बहुत ज्यादा घूमते नहीं है। इच्छा है कि भाई आका तीज पे विवाह करेंगे, ये है कि भाई अच्छा सावा है। हाँ, आका तीज का मतलब ये हो गया कि अच्छा सावा है, बहुत ज्यादा दिखाने की जरूरत है नहीं है। तारा बीच में नहीं आ रहे, दाढ़ बीच में नहीं आ रही। राजस्थान का कोई भी राजा, शासक, सम्राट जो आपका आदर्श है, आज भी रहेगा? सर राजाओं में तो मैं नहीं बता पाऊंगी। कोई भी व्यक्ति जो आप जिनसे प्रभावित हैं? हाँ जी सर, मैं विवेकानंद जी से काफी प्रभावित हूँ। अच्छा। विवेकानंद कब गए थे अमेरिका? 1892 में गए थे। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। अच्छा। उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु थे रामकृष्ण जी परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के पास में वो किस लिए चले गए थे? जी सर, जो विवेकानंद जी थे उनको ईश्वर की खोज थी। वो ईश्वर का साक्षात दर्शन करना चाहते थे। तो उन्होंने सबसे पहले जाते ही रामकृष्ण जी परमहंस को कहा कि आपने क्या ईश्वर देखा है? तो उन्होंने कहा हाँ, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ उसी प्रकार से मैंने ईश्वर को भी देखा है। तो वो ईश्वर को देखना चाहते थे साक्षात्कार, इसलिए उस खोज में वो उनके पास गए। फिर रामकृष्ण ने उनको कहाँ भेजा था कि ठीक है जाइए ईश्वर से मिल के आ जाइए? उन्होंने, मुझे याद है, काली माँ के मंदिर में भेजा था उन्होंने। अच्छा। भाई वो चाहते क्या थे? वो बस ये ईश्वर को देखना चाहते थे साक्षात। लेकिन वो तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था, परिवार में हाँ तकलीफ आ गई थी, तो वो चाहते थे कि ईश्वर यदि मिल जाए तो मेरे परिवार की को। हाँ जी सर, वो उनका इंसिडेंट था, उनकी लाइफ में एक इंसिडेंट आया था कि उनके पिता का देहांत हो गया था और आर्थिक स्थिति उनके परिवार की काफी खराब हो गई थी उस समय। तो वो चाहते थे कि अगर भगवान है वास्तव में तो मेरी मदद करे। तो रामकृष्ण जी परमहंस जी ने कहा कि जाओ आप माँ काली के पास जाओ और आप मांग लीजिए आपको जो मांगना है। तो वो अंदर गए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये नहीं मांगा कि मुझे पैसे दे या मेरी आर्थिक स्थिति सही करे। उन्होंने इतना ही कहा, 3 बार वो गए, बार बार उन्होंने यही मांगा कि मेरी आप पे आस्था बनी रहे या मेरा विश्वास आप पे से कभी ना टूटे। यही मांगा 3 बार। फिर वो क्या था? ज्ञान दो, वैराग्य दो, भक्ति दो? मैंने इसके बारे में सब नहीं पढ़ा। अच्छा, चलिए ठीक। सुनीता, हाँ जी मैम। हम म्यूटेशन की बात करते हैं। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन में जो डीएनए या आरएनए होता है उसके जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उनका कर्म बदल जाता है, तो उससे उसमें म्यूटेशन आ जाता है। उसके जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें चेंज आ जाता है। लेमार्क की थ्योरी क्या है? लेमार्क का सिद्धांत जो हम बात करते हैं। डार्विन का? हाँ, डार्विन का बता दीजिए। डार्विन का सिद्धांत ये था कि जो शक्तिशाली होगा वो जीवित रहेगा, कुछ ऐसा था कि संघर्ष। सर्वाइवल ऑफ हाँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। थैंक यू। एक बात बताइए, आप जॉब में हैं। हाँ जी। पिछले 6 महीने में आपकी जॉब की या पर्सनल लाइफ की ऐसी कोई लर्निंग जो आपके पूरी जिंदगी साथ रहेगी? मैम, मैंने एक तो हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना सीखा इस दौरान। तो इम्यूनिटी बूस्ट करना आपकी लर्निंग में आएगा। बूस्ट करना भी लर्निंग में आएगा। बीइंग अ मदर, आप किस तरह से अपने बच्चों की इम्यूनिटी को बचपन से बनाकर रखना चाहेंगी? हाँ जी मैम, मैं सिंस कंसेप्शन, जब मैं प्रेग्नेंट होंगी तब से ही मैं अपने न्यूट्रिशन वैल्यू पे ध्यान रखूंगी ताकि एक हेल्दी बेबी में बॉर्न कर सकूं। उसके बाद में मैं उनको ब्रेस्ट फीड पे मेरा ध्यान रहेगा कि जब तक 2 इयर्स मोस्टली, जब तक मैं उनको ब्रेस्ट फीड करवाती रहूं जब तक। बट आप जॉब में हैं और आपको 6 महीने के बाद मैटरनिटी लीव नहीं मिलेंगी ऑब्वियसली, तो उसके बाद कैसे होगा? जो आप 2 साल बोल रही हैं, आई डोंट थिंक दैट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर यू बिकॉज यू आर इन जॉब। वेदर यू विल क्विट फ्रॉम जॉब? नो मैम, यू विल नॉट। तो फिर आप उस वाली चैलेंज को कैसे कंप्लीट करेंगे? मैम, तो या तो फैमिली मेंबर किसी को साथ में मैं लेके जा सकती हूँ, लेकिन मैं मेरे बेबी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, ना ही जॉब के साथ कॉम्प्रोमाइज़। मतलब आप बैलेंस कर लेंगी दोनों चीज़ों को। अच्छा, आपकी हॉबी मेहंदी है। राजस्थान में मेहंदी कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? सुरजत पाली में। एक बात और बताइए मुझे कि आप श्योर हैं इसके लिए? किस चीज़ के लिए मैम? मेहंदी जहाँ होती है सबसे ज़्यादा। हाँ जी।
हमारे मेहंदी में डिफरेंट आर्ट होती हैं। राजस्थानी मेहंदी और बॉम्बे वाली मेहंदी में, मुंबई वाली मेहंदी में क्या बेसिक डिफरेंस है? हाँ जी मैम, राजस्थान में अपन भरवा हाथ प्रीफर करते हैं या तो, और मुंबई में अरेबिक डिजाइन्स। मतलब आपको बेसिक डिजाइन के बारे में नॉलेज नहीं है। हाँ। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है पाकिस्तानी मेहंदी, उसमें ऐसा क्या स्पेशलिटी है जो पाकिस्तानी मेहंदी बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ रही है? कुछ डिजाइन में कुछ डिफरेंट होगा? सॉरी मैम, मैं इतना परस्यू नहीं कर पाई इसको, मैं लोकली ही जितना मेरे को टाइम मिला उतना। प्रदूषण क्या होता है? जो निश्चित उनमें संगठन होता है, उसमें जितनी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर जितना भी उसका संगठन होता है, उसमें अगर चेंज रहता है या तो कम या ज्यादा, तो वो ये तो केवल गैसेस की बात हुई, ये तो सिर्फ वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन, सोशल पोल्यूशन, इनके बारे में क्या? डिजिटल पोल्यूशन, व्हाट आर दीज ऑल? ओवरऑल मिला के प्रदूषण को कैसे परिभाषित करेंगे? जो इक्विलिब्रियम है उसमें चेंज आना, इधर इन नेगेटिव सेंस इन द पॉजिटिव सेंस, बहुत आर को। और आप मानती हैं कि हम लोगों को इस पे वर्कआउट करना चाहिए नेचर के पे? नेचर और नर्चर दो वर्ड होते हैं, आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं, नेचर को या नर्चर को? नेचर को। नेचर को। तो क्या करना चाहेंगे आप? मान लीजिए आप किसी उच्च प्रशासनिक पद पर आसीन हो जाती हैं, आप क्या करना चाहेंगी नेचर के लिए अपने लेवल पे? सरकार ने योजनाएं बना रखी हैं, योजनाएं सब लागू हो रही हैं, आप अपने लेवल पे क्या दो चीजें करना चाहेंगी जो पॉजिटिव इफेक्ट डाले एनवायरनमेंट पे अभी प्रेजेंटली? हाँ जी मैम, एक तो पौधारोपण को मैं एक मिशन के तौर पे लूँगी और इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व करूँगी। मनरेगा के तहत मैं, हालांकि वर्तमान में भी हो रहा है पौधारोपण मनरेगा के तहत, पर मैं इसको और बूस्टअप करना चाहूँगी आपको ऐसा मिशन लगता है मोड कि पे। हमें पौधारोपण को स्कूल लेवल से स्टार्ट करना चाहिए? जब बहुत छोटे बच्चे इस चीज के लिए जागरूक होंगे तब ये चीज आगे बढ़ेगी। हाँ जी मैम, ये भी है, पौधारोपण बच्चों को भी बच्चों से भी करवाया जाना चाहिए, लेकिन मैं फील्ड में जाऊंगी तो हो सकता है मेरे पास और दूसरी चीज जो पौधे लगाऊंगे उनकी देखभाल प्रॉपर हो, ये मेरा यही रहेगा। तो आपने न्यूज़पेपर पिछले 3-4 दिन के पढ़े हैं? यस सर। अच्छे से पढ़े हैं? हाँ जी सर। मेडिकल फील्ड के लिए एक बड़ी उपलब्धि आई है न्यूज़पेपर में, आप बताएंगे क्या है? कोरोना वैक्सीन बन रही है अभी तो फिलहाल। वर्ल्ड के जो टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं उसमें भारत के भी कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूट अंडर 100 में वो पोजीशन बनाए हैं। न्यूज़ पढ़ी है आपने? माफ़ी चाहूँगी सर, ये वाली न्यूज़ तो मैंने नहीं पढ़ी ये सर। आपने नहीं पढ़ी। अच्छा, इंडिया में लगभग कितनी पॉपुलेशन पे एक मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर है? क्या रेशियो है लगभग? 1000 होना चाहिए, लेकिन 1000 से ज़्यादा पे है डॉक्टर, जैसे मुझे लगता है 1500 पे एक डॉक्टर है अभी वर्तमान में, 1000 पे होना चाहिए एक डॉक्टर। अच्छा, 1000 पे होना चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री, उसमें सबसे अच्छा आपको कौन सा सब्जेक्ट लगता है? पॉलिटी थोड़ा सा। पॉलिटी अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताइए, पॉलिटी में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से किस आर्टिकल या किस चीज को संविधान की आत्मा कहा गया है? प्रस्तावना को सर। प्रस्तावना। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में जानती हैं आप? हाँ जी सर। अच्छा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, आपने सही बताया कि कॉमनली संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस भाग को संविधान की आत्मा कहा था? उन्होंने प्रेम्बल को नहीं बोला। हाँ जी, उन्होंने DPSP को कहा था शायद। आर्टिकल 32 क्या है, आप जो बता देंगे? आर्टिकल 32 में रिट्स है, रिट्स के बारे में बताया गया है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक के उपचारों का अधिकार, अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार अगर हमें नहीं मिल रहे हैं तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। हाँ जी। अच्छा, जो हमारे मूल अधिकार हैं उसमें सबसे नया क्या जोड़ा गया है? आर्टिकल 21 है। अच्छा, आर्टिकल 21 से क्या है? आर्टिकल 21 से राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन। हाँ, 2009 में जो जोड़ा। किसको ये दिया गया है राइट टू एजुकेशन? 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को राइट टू एजुकेशन दिया गया है। राइट टू एजुकेशन। हाँ। आर्टिकल 14A क्या है जो जोड़ा गया है? 14A, सॉरी माफ। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो उस समय इसमें कितने आर्टिकल्स थे? 396 सर।
396 6 सॉरी 5 5। इस समय लगभग कितने आर्टिकल्स हैं, कुछ गेस है? 450 के आसपास, 450 के हाँ, आसपास। अच्छा, जो हमारा संविधान लिखा गया था तो ये कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? जब बन के तैयार हो गया था तो इमीडिएट क्यों नहीं इसको लागू कर दिया गया, और लागू किया भी गया तो 26 जनवरी डेट क्यों रखी है? कोई ऐतिहासिकता थी सर इसकी, पर मुझे रिकॉल नहीं है। ऐतिहासिक घटना हुई थी इस दिन 26 जनवरी तो सारे आर्टिकल 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे या कुछ 26 जनवरी 1949 से भी लागू हो गए थे? कुछ 1949 से लागू हो गए थे। 1949 से। सुनीता, हाँ जी सर। एसडीएम क्यों बनना चाह रही हो? क्योंकि अब तो लाल बत्ती भी हट गई, क्या क्या कारण है? हाँ जी सर, लाल बत्ती इसका कारण नहीं था। अच्छा। मेरा यही है कि मैंने जो 2 सर्विस की है अभी एज ए नर्सिंग स्टाफ में मैंने सेवा दी है, और अभी मैं जिस पोस्ट पे काम कर रही हूँ, जो मैंने सीखा मैं उनको यूटिलाइज करना चाहती हूँ, समाज में कुछ देना चाहती हूँ जो समाज ने मुझे दिया। तो इसलिए मैं एसडीएम बनना चाहती हूँ, महिलाओं के क्षेत्र में काम। क्या मतलब आपने ऐसा क्या सोच रखा है जिससे आपका नाम बहुत प्रसिद्ध हो जाए? एसडीएम तो जैसे आप आज अधिकारी हैं या जो भी हैं, नौकरी वही रहेगी गवर्नमेंट की, नियम कानून वही रहेंगे, अपनी तरफ से कुछ कर नहीं पाएंगे। आप क्या करोगी अलग से जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी? मैं सर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा। करना चाहती हूँ। चलो दी, अभी आपको ये ध्यान हो तो कि कोरोना चल रहा है, हाँ जी सर। कोरोना की जो वैक्सीन है, वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनके कुछ नाम बताएंगे आप, 3-4 के? हाँ जी सर। हम्म ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसकी वैक्सीन बना रहा है कोविशील्ड, और अपना ये कोविशील्ड बना रहा है। कोवैक्सीन अब ICMR के तहत बन रहा है, और मॉडर्ना। भारत में सबसे पहले Pfizer। कौन सी 2 वैक्सीन बनी थी? सर कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अच्छा, अभी कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है भयभीत कर रखे हैं अब भी लोगों ने। क्या है कोरोना डेल्टा वेरिएंट? सर कोरोना का डेल्टा वेरिएंट में उसके स्पाइक प्रोटीन में चेंज आया है, म्यूटेशन आया है। अच्छा, तो उसका नामांकन किया गया है। चलो तो 1-2 सवाल राजस्थान के बताओ। लोक देवता और लोक संत जो हैं उनमें क्या अंतर होता है? लोक देवता और लोक संत। सॉरी सर, मैं बहुत कॉन्क्रीट आंसर नहीं बता पाऊंगी। अच्छा, किन्हीं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवताओं के नाम बताइए 4 के। गोगा जी है, पाबू जी है, रामदेव जी, तेजा जी। ऐसे कौन से देवता हैं जो युद्ध करते उनके हाथ कट गए थे और चलते रहे, धड़ कट गया था मतलब? गोगा जी। गोगा जी। अच्छा, राजस्थान की प्रसिद्ध 5 नदियों के नाम और बताओ। लूनी नदी, चंबल नदी, माही नदी और कांतली नदी। आपकी हॉबी मेहंदी है, तो हमारे पाली में कहाँ पर मेहंदी का उत्पादन होता है? सोजत पड़ा है। सोजत हो गया। सोजत से मेहंदी जो होती है फालना में भी होती है, तो सोजत की जो मेहंदी उसकी विशेषता क्या है? मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि उसका जो रंग है वो लाल सुरंग ऐसा कुछ। क्या सोजत की मेहंदी जो है इसका निर्यात कहाँ होता है ज्यादातर? बहुत डिमांड है इसकी, तो सोजत की मेहंदी ये मिडिल एशिया अच्छा, कंट्रीज में। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।